ओके, तो कंटिन्यू करते हैं स्टैटिक जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है विद पैट। तो स्टैटिक नेट मैंने बात कर ली थी लास्ट वीडियो में। स्टैटिक पैट के बारे में बात करते हैं। देखो, दो यूज केस सिनेरियोज हैं स्टैटिक पैट के, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिफोर मूविंग टू द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। देखो, पहला तो है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारे पास जिसको हम कहते हैं पोर्ट रीडायरेक्शन। देखो, इसका मतलब क्या हुआ दोनों का। पोर्ट फॉरवर्डिंग तब है जब हमने क्या किया है, अभी जो पिछली में पढ़ा था ना हमने, स्टैटिक नेट पढ़ा था हमने, ठीक है। वहां पे हमने पोर्ट वगैरह की कोई बात नहीं की। लेकिन अब आपने पर प्राइवेट सर्वर ईच वन पब्लिक आईपी दे दी। जैसे 10.3.3.1 को मैंने आईपी दी थी 205.1.1.3। 10.3.3.3 को मैंने आईपी दी थी 205.1.1.4, ठीक है ना। ये स्टैटिक नेट था इस वजह से। अब लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे पोर्ट नंबर्स हैं, जो मेरी सर्विसेज थी, वो एक्सपोज ना हो। जो भी आप पोर्ट्स यूज कर रहे हो, है ना, वो एक्सपोज ना हो। जैसे अभी तो कॉमन तो वही 80 44325 है, इनको भी हाइड करना हो, या फिर आप जो दूसरी आपकी सर्विसेज चल रही हो उनको आपको हाइड करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक पोर्ट को दूसरे पे फॉरवर्ड करा सकते हो। मान लो बाहर से ये आपका वेब सर्वर है ऑन 443, ठीक है ना, या 80। तो आप क्या करा सकते हो कि भाई जो बाहर से रिक्वेस्ट किस पे आएगी, 443 पे, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करूं, इसको 443 ना करा के मैं बोल दूं कि जो मेरा पोर्ट है, जैसे मैंने क्या किया था, नेट डीएमजी टू आउटसाइड, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला था, स्टैटिक, और फिर क्या बताया था, आईपी। जैसे ये मैंने पहले क्या बता दिया था, ऑब्जेक्ट नेटवर्क और लेट्स से वेब, ठीक है। यहाँ पे मैंने होस्ट बता दिया था 10.3.3.1, और इसके अंदर मैंने नेट चला दिया 205.1.3, राइट। अब यहाँ पे आप ना एक सर्विस कीवर्ड यूज करके बोल सकते हो कि जो आपका 443 पोर्ट नंबर है, वो लेट्स से मेरा 4131, इट कैन बी एनी पोर्ट नंबर, उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो आप इस पोर्ट को इसमें फॉरवर्ड करा रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप एक तरह से बोल लो कि इट इज एडिंग टू योर सिक्योरिटी। तो ये जब आपको करना हो तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो स्टैटिक नेट में ही आप इसको डाल सकते हो। तो स्टैटिक नेट का वो केस जिसमें आप अपने ओरिजिनल पोर्ट्स को किसी डमी पोर्ट में फॉरवर्ड करवाना चाह रहे हो, दैट इज नोन एज स्टैटिक पैट, वन थिंग, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सिनेरियो इसका क्या बनता है, वो है तुम्हारा दिस वन, पोर्ट रीडायरेक्शन। इसमें क्या होगा, अब मैंने बताया कि भाई मेरे पास एक ही आईपी अवेलेबल है। यहाँ पे तो आपके पास मल्टीपल पब्लिक आईपी अवेलेबल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास 205.1.1.3 सिंगल ही आईपी अवेलेबल है पब्लिक। सर्वर है मेरे पास 10.3.1, 10.3.3, मेरे पास दो ही है तो इसलिए मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये चल रहा है आपका 80 और 443 के लिए, ये चल रहा है आपका 25 के लिए, और मैं इनको एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ आपका सिंगल आईपी से। देखो, अब ये आता है इंटरेस्टिंग डिफरेंस आपका। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, शेयर करवा रहे हो पब्लिक आईपी को, ऊपर क्या था, डेडिकेटेड थी पब्लिक आईपी, ठीक है ना। तो ये जनरली आपको नहीं देखने को मिलता। इसकी बजाय आपको अगर ऊपर वाला काम कराना है तो आप स्टैटिक नेट यूज करते हो, वही मिलता है आपको ज्यादातर देखने को। कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन है तो आप ये वाला आपको मिल सकता है। बट अदरवाइज जब बोलते हैं कि शेयर ये वाला काम, तो फिर वो आप उसके लिए एप्लीकेशन आती है स्टैटिक पैट की, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की। वो कैसे होगा, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो ऊपर वाला काम है, ये भी मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ, पढ़ लेना। सबसे पहले ये कर लेना नए सिरे से हम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कि प्राइवेट को ये पब्लिक आपने डेडिकेट करा रखी थी और दूसरे वाले को दूसरी करा रखी थी, ठीक है ना। ये देखो, अब मैंने क्या किया है, वही एस्पेक्ट वेब सर्वर के लिए जो आईपी प्राइवेट बता दी होस्ट के कीवर्ड से, नेट चला दिया, उसको एक स्टैटिक आईपी दे दी डेडिकेटेड। और फिर देखो, जो एस्पेक्ट वेब वाला कीवर्ड आपने डाला जो ऑब्जेक्ट नेटवर्क था, इसमें बोल दिया कि इसकी जो टीसीपी की सर्विस थी 443, वो आप 4343 में कन्वर्ट कर दो। अगर आप एज इट इज रखना चाह रहे हो ना कि सिर्फ आपको स्टैटिक नेट नहीं चलाना, स्टैटिक पैट चलाना है, तो सेम की सेम करके छोड़ दो, तो ये स्टैटिक पैट कहला जाएगा। बस काम वही, सारी चीजें वही है,
बस अब इसको स्टैटिक नेट के बजाय स्टैटिक पैड बोल दो, बिकॉज आप पोर्ट नंबर यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड कराना चाह रहे हो पोर्ट, ठीक है ना, तो 443 ओरिजिनल पोर्ट नंबर है, रियल जिसको एक्चुअल बोलते हैं, और 4343 आपका मैप्ड पोर्ट नंबर है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन एक्चुअल मिलेगी, ये मेल के लिए सेम चीज़ है, तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं करवाऊंगा आपको स्टैटिक पैड की। ये एक्सेस लिस्ट भी वही सेम काम है, इसको भी छोड़ दो। ये मैं आपको करवा के दिखाऊंगा अभी, इससे आप समझ जाओगे, और पिछले वाला इसके बेस पे आप कर लोगे अपने आप से। सो लेट्स से यू हैव ओनली वन पब्लिक आईपी बट देयर आर टू और मोर सर्वर दैट यू नीड टू प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस। ये सारी बातें वही हैं जो मैं अभी थ्योरेटिकल बताने लगा था, और लैब से भी समझ में आ जाएगी। यहाँ देखो, वेब सर्वर 1 है मेरा 10331, और उसके लिए स्टैटिक आईपी आपने दे दी 205.1.1.3, और सर्विस टीसीपी 8080। ये 8080 भी रख सकते हो तुम, और 80 के बाद डमी पोर्ट नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया दोनों में ही स्टैटिक पैड ही है। जब आपको सेम रखना है तो आप सेम दोनों जगह लिख दो, अगर आपको चेंज कराना है तो आप चेंज करा लो यहाँ से। अब ध्यान से देखो, जो एस पैड स्टैटिक पैड है मेल के लिए, मेल सर्वर कौन सा बताया मैंने, 1033। तो इसको आपने क्या करा दिया, पोर्ट कौन से यूज कर लिए, 2525। मतलब कि स्टैटिक आईपी आपकी सेम है 205113, इसी को आप 25 वाली सर्विस के लिए यूज कर रहे हो, इसी को आप 80 वाली सर्विस के लिए यूज कर रहे हो, और इसी को आप 443 के लिए यूज कर रहे हो। अब ये 1033 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज मेरे पास दो ही सर्वर है, अगर आप चाहो तो एक और राउटर लगा लेना वहां पे, और वो 10335 कर लेना उसको, और उसके लिए फिर 443 इनेबल करा लेना, बिकॉज 25 और 80 हम कर चुके हैं, तो इसके लिए यही सर्विस। और कोई सर्विस ऐसी हो जो आपको इनेबल करानी हो, आप वो करा के देख लेना। तो ये मैं तीनों एग्जांपल आपको दिखा दूं एक बार करके, लिस्ट वही लगेंगी, एक्सेस लिस्ट आपकी। और देख लेना अगर मैंने कोई गड़बड़ कर रखी है तो एक्सेस लिस्ट के अंदर, परमिट टीसीपी एनी, बाहर से कोई भी आएगा, होस्ट दिस वन, इसके लिए 80 करा था, उसके लिए 443 और 20, हाँ शायद ठीक है। चलो तो हम क्या करें, अब चलते हैं अपने GNS3 की तरफ और अपनी पट्टी की तरफ। नाउ व्हाट आई विल डू, अगेन क्लियर कॉन्फ़िगर नेट, clear configure access list, and clear configure object. Right, now what I will do, I will say object network आपका कौन सा बनेगा, लेट्स से मैं किसके लिए बोल दूं, वेब और होस्ट 10.3.3.1 नेट। अब कहाँ से, DMZ से, आउटसाइड स्टैटिक कौन सी आईपी, 205.1.1.3, जो भी आपके पास आईपी अवेलेबल है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपका आएगा सर्विस कीवर्ड और ओरिजिनल रियल पोर्ट, ठीक है ना। अच्छा, सर्विस किसके लिए यूज कर रहे हो एक्चुअली, टीसीपी के लिए, कि जो आपकी डीएनएस है, डीएचसीपी है, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, एसएमटीपी है, वो किसके अंदर आ रही है, तो मेरी आ रही है टीसीपी के अंदर, आपकी वेब सर्विस दोनों ही टीसीपी के अंदर आती है ना। नाउ अब आपका देखो, स्पेसिफाई रियल टीसीपी पोर्ट, तो मेरा जो रियल टीसीपी पोर्ट है वो कौन सा है, वेब के लिए 80, और मैं सेम ही रख रहा हूँ, आप चाहो तो मैप वाले में डिफरेंट भी रख सकते हो, मैप्ड टीसीपी पोर्ट में, सो आई पुट इट 80, राइट। और सेम ही सर्वर को आप चाहो तो किसके लिए, 443 के लिए भी रख सकते हो, यूज कर सकते हो ना। सो या फिर हम पहले वन बाय वन कर लें, कि मैं क्या करूँ अब की बार, यहाँ से ऑब्जेक्ट नेटवर्क, और पहले मैंने क्या रखा था, वेब, अब की बार बोल दूँ मेल, ठीक है। मेल में मेरा जो होस्ट है वो 10.3.3.3 है। अब जो नेट में बोलूँ कि DMZ टू आउटसाइड जो चले मेरा स्टैटिक आईपी, वो भी कौन सी यूज करे, जो शेयर्ड वाली है, दिस वन। लेकिन अब की बार इसमें जो सर्विस है टीसीपी की वो मेल वाली, दैट्स इट। वार्निंग है ना, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा एरर है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेस्ट थिंग्स। अच्छा, और मैंने क्या किया हुआ था यहाँ पे, मेरा वेब के लिए भी बनाया हुआ था, तो आप ऐसा ही एक और ऑब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हो, कि भाई आपने 10331 को या 10333 को HTTPS का एक्सेस दे रखा हो। चलो मैं फॉलो कर लेता हूँ अपना डॉक्यूमेंट को ही, कि ऑब्जेक्ट नेटवर्क वेब 2, या वेब एस लिख लेते हैं सिक्योर के लिए, है ना।
वेब एस। और इसमें मेरा जो होस्ट है, अब की बार लेट्स से किसी को भी बना लो, मैं 3 को बना रहा हूँ। नेट डीएमजी से आउटसाइड स्टैटिक, सेम आईपी है मेरी 205.3। अब सर्विस मेरी टीसीपी में 443 और 443 ही रही। एग्जिट, वेरीफाई कर लो शो नेट से। ये आपका डीएमजी टू आउटसाइड सोर्स है फॉर दिस वन, और मेल के लिए है फॉर दिस वन, एंड ठीक है। नाउ अगेन व्हाट यू नीड, एसीएल। सो मैं क्या करूं, कॉपी कर लूं यहाँ से, एक्सेस लिस्ट डीएमजी, तो ये मैं जस्ट सारा का सारा कंट्रोल सी, एंड मेरा यहाँ पे पेस्ट, जस्ट राइट क्लिक एंड इट विल बी देयर। डुप्लीकेट एलिमेंट, अच्छा वो डिलीट नहीं हुई थी क्या? एनीवे लेट्स वेरीफाई, है ना। तो व्हाट यू विल डू, अच्छा अभी तुम्हें कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी, शो दैट, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। नाउ व्हाट यू विल डू, अब की बार वो गलती नहीं करनी है हमने ना, तो 205.113 ही है अब की बार, 4 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसने रिफ्यूज किया है, 443 ओपन है, ठीक है, और 80 ओपन है, ओके। नाउ लेट्स गो हियर, now you can see you are getting one hit everywhere. What about show access list, so you are getting the hit count here also. तो इट मीन्स आपके जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो बाहर के यूजर्स हैं, वो आपके अंदर के डीएमजी के सबनेट्स को, सॉरी डीएमजी के सर्वर्स को एक्सेस करने में कामयाब है, और बाय यूजिंग द सेम एड्रेस, सी 205.1.1.3 से, ठीक है ना, अलग अलग सर्वर आप एक्सेस कर पा रहे हो। सो दिस इज स्टैटिक पैड, जिसमें आप आईपी शेयर कर पा रहे हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट नंबर्स। तो आई होप दिस मेक्स सेंस एंड इट वाज इंफॉर्मेटिव। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक नेट कॉन्फ़िगरेशन। डायनामिक नेट, डायनामिक पैड पढ़ा हमने, उसके रीजन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक नेट, स्टैटिक पैड पढ़ा हमने, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी क्वालिफिकेशंस, व्हाई वी नीडेड एंड ऑल। वी ट्राइड टू कवर like all the most important aspects of the concept matter. If there is anything else, you can just put it in the comments, or you can mail me at networknuggets4u 4 numerical @gmail.com. I try to be available, for most of the time. नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे नेट के एडवांस पार्ट की। तो एक पॉलिसी नेट है, एक आइडेंटिटी नेट है, एंड सी हाउ मच विल बी एबल टू कवर। मे बी ये वाला जो मैं पार्ट कवर करूंगा, ये मैं वीपीएन जब पढ़ाऊंगा तब करूंगा, बिकॉज आइडेंटिटी नेट है वो वीपीएन में उसकी सेंस बनती है ज़्यादा, ठीक है ना, बिकॉज वो पर्टिकुलरली है ही उसी को, ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कराने के लिए। पॉलिसी नेट का लेट मी सी कि नेक्स्ट वीडियो फिर वो एडवांस नेट के ऊपर होगी या फिर किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर, और फिर हम इन इस वाले नेट, एडवांस नेट के पार्ट को वीपीएन के लास्ट में टच करेंगे। So I'll see and decide how to proceed with the ASA firewall series content, and stay connected for more, and please keep letting me know in the comments how it is going. Is it informative, is it relevant, helpful, whatever are your suggestions or feedback and whatever. So I'll see you guys in in the next video of this firewall series. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।